हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद ऐसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का फिफ्थ टॉपिक, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स के द्वारा देखेंगे। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिजीजेज एंड पेस्ट। जो बायो कंट्रोल होता है वो रिफ़र करता है बायोलॉजिकल मेथड्स को, कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट एंड डिजीज़ को, जिसमें कि प्लांट की जो डिसीज़ होती हैं वो कंट्रोल होती हैं, एंड पेस्ट्स को। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजली बाय यूज़ ऑफ केमिकल्स। मॉडर्न सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो टैक्ड होती हैं किससे? जो हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं उनसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वाई यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, जिसमें हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल alike and have been polluting our environment, solid groundwater, fruits, vegetables and crop plant। जो कि जो हमारा ये जो केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी पल्यूट करते हैं, जैसे कि सॉइल को, ग्राउंड को, वाटर को, सबको पल्यूट करते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और क्रॉप प्लांट को। आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ विडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। हमारी जो सॉइल है वो पल्यूट करती है विडीसाइड्स को, जिसमें से हम वीड्स को रिमूव करते हैं। Biological control of pest and diseases. In agriculture, there is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than introduce chemicals. एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट होता है उससे रिलाइज करते हैं हम नेचुरल प्रेडेशन से रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल, जिससे कि उसमें हम जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करते हैं। A key belief the organic farmer is the biodiversity furthers health। जो हमारी जो की है वो बिलीव करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो कि बायोडाइवर्सिटी को हेल्दी रखती है। द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। जो हमारी मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप है जो कि हमारी सस्टेनेबल होती है इससे। द ऑर्गेनिक फार्मर therefore workers to create a system where the insect that are sometimes called pests are not erected but instead are kept at manageable level via complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem। इसमें क्या होता है, जो कुछ टाइम पे हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें देखा जाता है कुछ टाइम पे जो वर्क होता है वो सिस्टम को क्रिएट करता है, और जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए जैसे कि हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें समटाइम्स के लिए हम पेस्ट कह देते हैं। जो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया, ये हमारी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful, जो कि हमारे कॉन्वेंशियल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो केमिकल मेथड को यूज़ करते हैं किल करने के लिए, किसको? बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स indiscriminately। दिस इज़ अ hostilist approach that seek to develop an understanding the webs and interaction between myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। ये एक हॉस्टिलिटिक अप्रोच है जिसमें जो हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन, जैसे कि वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन अ माइरिड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे माइरिड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, फ्लोरा एंड फौना, इनको समझने में हमारे काफ़ी यूज़फुल होता है। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरिडिक्शन ऑफ क्रिएचर्स
that are often described as pests is not only possible। जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो जो हमारा इरिडिक्शन जो व्यू होता है उस क्रिएचर में ये डिस्क्राइब करते हैं पेस्ट को इज़ नॉट सॉरी आई जिसमें ये डिस्क्राइब करते हैं हमारा जो पेस्ट होता है वो ओनली पॉसिबल नहीं है बट ऑल्सो अनडिज़ायरेबल फॉर विदाउट दैम बेनिफिशियल प्रीडेटरी। जो कि अनडिज़ायरेबल होता है बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड प्रैक्टिसेस इंसेक्ट्स विच इज़ डिपेंड अपॉन दैम फूड एंड होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जिसमें कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो फूड और होस्ट पे डिपेंड होते हैं जिसमें कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। जो हमारा बायो कंट्रोल मेजर्स है जो कि ग्रेटली रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स को रिड्यूस करता है और पेस्टिसाइड्स को। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज़ टू बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहिबिट द फील्ड। जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल फार्मिंग का जो कि है अप्रोच करता है फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स जिससे कि हमारे जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स हैं उससे हमें फैमिलियर रहना चाहिए जिससे जो कि हमारी फील्ड को इनहिबिट नहीं कर पाता है। प्रेडेटर्स एज पेस्ट एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स। और प्रेडेटर्स को भी नहीं कर पाता है इनहिबिट और जैसे अपनी लाइफ साइकिल को भी इनहिबिट नहीं करता है। पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट दैट दे प्रेफर। जिससे कि हमारे जो पैटर्न्स हैं और जो हमारी हैबिटेट्स हैं इनको हमें प्रेफर करना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो फार्मिंग होती है उसमें हमें केमिकल्स का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। ये हमारा डेवलप करता है अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल को। The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids, mosquitoes respectively। एक हमारा वेरी फैमिलियर बीटल है जिससे हम रेड एंड ब्लैक मार्किंग होती है जिसके ऊपर जिसे हम लेडी बर्ड बोलते हैं और ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एनाफिड्स। ये एनाफिड्स को गेट रिड करने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं और मॉस्किटो को भी। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इन द बैक्टीरिया बैसिलस थियोरोजेनेसिस ऑफ्टन रिटन एज बीटी। एक एग्जाम्पल है हमारा बायो कंट्रोल एजेंट्स का जो कि जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं उनको कंट्रोल करता है उनको ऑर्डर में रखता है जिसे हम बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी कॉटन को हम बोलते हैं बैसिलस थियोरोजेनेसिस। दीज आर अवेलेबल इन stasis and dried spores which are mixed with water and spreaded onto vulnerable plants such as brassicas and fruit tree। जैसे कि जो हमारे ये हमारा स्टेचेस में अवेलेबल होता है जो इस और कि ड्राइड स्पोर्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स करके हम अपने वर्नेबल प्लांट्स के ऊपर इनको स्प्रे करते हैं। जो प्लांट्स होता है जिसे हम ब्रेसिका बोलते हैं और फ्रूट ट्री पे भी इसको हम स्प्रे करते हैं। वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा जो कि हमारा इंसेक्ट लार्वा के द्वारा ये बीट किया जाता है। इन द गट ऑफ लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। जो हमारा लार्वा का गट होता है जिसमें टॉक्सिन रिलीज्ड होता है जिससे कि जो जिससे कि लार्वा होता है हमारा किल्ड हो जाता है। द बैक्टीरियल डिजीजेज विच किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। जो कि हमारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं कैटरपिलर्स को किल करता है और जो कुछ भी हमारे इंसेक्ट होते हैं उन्हें कोई हार्म नहीं होता है। Because of the development of method of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B. theogenesis toxin
genes into plant. Such plant are resistant to attack by insects. जो कि कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे इंसेक्ट्स पे अटैक करते हैं. वीटी कॉटन इज एन सच एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ कंट्रीज. हमारे इसमें से कुछ एक एग्जाम्पल है वीटी कॉटन जो कि कल्टिवेट होता है हमारी सम स्पेसिफिक जो कंट्रीज होती है स्टेट्स में उनमें होता है. यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 12. इसी बुक में हम हमारे जो चैप्टर 12 है उसमें इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. A biological control being developed for use of the treatment of plant diseases in the fungus trichoderma. जो कि हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड है, एक डेवलप्ड होता है ट्रीटमेंट प्लांट डिजीजेस इन फंगस. एक बायो कंट्रोल हमारा जो बीइंग डेवलप्ड होता है जिससे कि हम अपने प्लांट्स को ट्रीट करते हैं, जिसमें प्लांट में जो डिजीज़ होती है फंगस ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगी दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम. जो ट्राइकोडर्मा है ये एक स्पीसीज़ है जो कि फ्री लिविंग है और ये वेरी कॉमन है रूट इकोसिस्टम में. रूट्स में ज़्यादातर हो जाती है किसी भी प्लांट के रूट्स में. दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस. जो कि हमारे इफ़ेक्ट करता है बायो कंट्रोल एजेंट्स को और सेवरल प्लांट पैथोजेंस को भी इफेक्ट करता है. बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. जो बैक्यूलोवर्ड्स है जो हमारा एक पैथोजन है अटैक करता है इंसेक्ट को और अदर आर्थ्रोपोड्स को. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस. जो द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस, इस बैक्यूलोवायरस का यूज़ होता है बायो कंट्रोल एजेंट्स में इन द जीनस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट. जिस जीनस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस. द वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम insecticidial applications. They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fishes or even not टारगेट इंसेक्ट. जो कि हमारे प्लांट्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है और ना ही हमारे कुछ इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं. दिस इज स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन द ओवरऑल integrated pest management IPM program on or when an ecologically sensitive area is being treated. जो हमारे डिजायरेबल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो कि टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड जो पेस्ट है उसमें ऐड होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है उसमें होता है. और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज़ बीइंग ट्रीटेड, और जिसमें हमारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया होता है उसको ट्रीट किया जाता है.